Hi everyone, this is Dr. Kaushik and I'm the radiology resident from Safdarjung Hospital. So I'm today here to discuss how I get a rank of 1000 in 1 month from 12,000, and that is within a 1 month. So the thing is, the day was of 17th of November, the day when I give the AIMS exam. And after 5 days, the AIMS exam has been announced, and I was just shocked. I feel that I am paralyzed when I see my result. It was 12,000. It was 12,000 rank. एंड ऐसा नहीं था कि मैंने मेहनत नहीं की थी, बहुत मेहनत की थी मैंने, सब सिलेबस पूरा सिलेबस कंप्लीट किया था, बट स्टिल आई गेट ए रैंक ऑफ 12,000, जहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरी अंडर 1,000 रैंक आनी चाहिए, एंड वहाँ पर मेरी 12,000 रैंक आती है. लिटरली आई वॉज पैरालाइज एट दैट मोमेंट व्हेन आई सी माई रिजल्ट. बट उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 7 to 8 days आई जस्ट वेस्टेड, बस ये सोचने में कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आया. एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट ऑन 9th of December आई हैव टू गिव माई जिपमर एग्जाम. 9th of December को मेरा जिपमर एग्जाम था, एंड आई वॉज लाइक कि आई वॉज टेकिंग द थिंग्स वेरी कैजुअली. आई डोंट नो वाई आई एम थिंकिंग लाइक दैट कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता है. क्यों मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ? जितनी मैंने मेहनत किया वो तो सब वेस्ट हो गई है, फिर भी मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूँ? सो आई वॉज जस्ट टेकिंग द थिंग्स वेरी कैजुअली, एंड आई जस्ट सेड कि 9th of December को मेरा जिपमर का एग्ज़ाम था, एंड 7-8 days मैंने वेस्ट कर दिए थे. सो 22nd को रिजल्ट आया था एम्स का. सो अप टिल 30th तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा था. उसके बाद आई जस्ट मैंने खुद को थोड़ा सा मोटिवेट किया एंड सोचा कि कुछ ना कुछ तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 9th को जिपमर का एग्ज़ाम है, तो कुछ ना कुछ तो पढ़ना ही चाहिए. सो आई सिलेक्टेड 2 subjects, दैट इज एनाटमी एंड बायोकेमिस्ट्री, जो कि मेरे थोड़े वीक सब्जेक्ट थे. बट स्टिल मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता था तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था. मेरे दिमाग में, मेरे अंदर ये फीलिंग आती थी कि मैंने इस सब्जेक्ट को इतनी बार पढ़ा है, बट इतनी बार पढ़ने के बाद भी जब कुछ रिजल्ट नहीं आया है, तो मैं क्यों बार बार इतनी मेहनत कर रहा हूँ. बट स्टिल आई वॉज लाइक ए पर्सन की जिसको कुछ ना कुछ तो करना ही होता है, उसको कुछ ना कुछ मेहनत करनी है. मुझे कुछ ना कुछ मेहनत चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ मेहनत करनी है. सो व्हाट माई प्लान कि मैंने ये सोचा कि जितने भी ग्रैंड टेस्ट हैं मैरो के, जितने भी मैं ग्रैंड टेस्ट दे सकता हूँ, क्यों ना मैं 9th तक, दैट इज 8th तक, मैं वो ग्रैंड टेस्ट प्रैक्टिस करता हूँ. सो आई वॉज लाइक कि आई यूज टू गिव 3-4 ग्रैंड टेस्ट पर डे. सो आई यूज टू गिव 3-4 ग्रैंड टेस्ट पर डे, एंड मैं उनको बहुत अच्छे से रिव्यू करता था. बट मैं अपने नोट्स को, कोई बुक्स को कुछ नहीं पढ़ता था, बस मैं ग्रैंड टेस्ट देता था. So in 8 days, I give approx 20 to 25 grand test. That's only 20 to 25 grand test मैंने दिए. That is from Marrow. So on 9th of December मैं जिपमर का एग्ज़ाम देने गया, and after 3-4 days, that is on 13th को जिपमर के एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है, and I get a rank of 900. एंड फ्रॉम देयर आई रियलाइज कि ये शायद कुछ अच्छी रैंक है, बिकॉज 900 रैंक आउट ऑफ 1500 स्टूडेंट्स. एंड आई वॉज थिंकिंग कि जिपमर का जो एग्ज़ाम है वो बस वही स्टूडेंट्स देते हैं जिनकी प्रिपरेशन अच्छी होती है. सो फ्रॉम देयर आई गेट मोटिवेटेड माई सेल्फ कि शायद मेरी रैंक अच्छी आ सकती है अगर मैं थोड़ी सी और मेहनत करता हूँ, बिकॉज जिपमर की जो सीट्स है वो बहुत कम है, इवन लेस देन 100 से भी कम सीट्स हैं. सो फ्रॉम देयर आई गेट मोटिवेटेड माई सेल्फ कि शायद मेरी रैंक अच्छी आ सकती है. सो देन नेक्स्ट माई स्टेप वॉज फ्रॉम, आई जस्ट सेड कि 13th को जिपमर का रिजल्ट आया था. माई नेक्स्ट स्टेप कि 22nd को जो है मैरो का ऑल इंडिया लेवल पर ग्रैंड टेस्ट होने वाला था. तो इवन फ्रॉम डैट ओनली आई वॉज टेकिंग द थिंग वेरी कैजुअली कि देर इज कन्फ्यूज़न कि सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. एंड
आई जस्ट गिव मोर ग्रैंड टेस्ट, आई डिसाइडेड कि और ग्रैंड टेस्ट देने चाहिए मुझे। सो मैरो के जितने भी बाकी ग्रैंड टेस्ट बचे हुए थे उन सब ग्रैंड टेस्ट को मैंने दिया। इवन प्रेपलेटर के ग्रैंड टेस्ट, कुछ ग्रैंड टेस्ट जो थे वो फ्री थे, तो उन ग्रैंड टेस्ट को भी मैंने दिया। एंड 22 ऑफ दिसंबर को मैरो का ऑल इंडिया लेवल पर ग्रैंड टेस्ट होने वाला था। एंड उस ग्रैंड टेस्ट को देने के बाद मेरा जो स्कोर आया था वो था 710 आउट ऑफ 1200। एंड जब उसका एक दिन के बाद रिजल्ट आता है, सो माई रिजल्ट वॉज 2000 रैंक अमंग मोर देन 1 lakh स्टूडेंट्स। एंड फ्रॉम देयर आई गेट माई कॉन्फिडेंस बैक, वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने मेहनत की है तो मेरी रैंक आएगी, क्योंकि मैंने 3 से 4 बार बहुत बहुत अच्छे से रिवीजन किया था। एंड द मेजर मिस्टेक दैट आई वॉज डूइंग ड्यूरिंग माई एम्स एग्ज़ाम कि मैंने 19 सब्जेक्ट्स को कवर नहीं किया था। 19 सब्जेक्ट्स को मैंने कवर किया था, बट एट द एंड टाइम मैंने उनको रिवीजन नहीं किया था। दैट वॉज माई मेन मिस्टेक। एंड नेक्स्ट स्टेप, मैंने इतने सारे ग्रैंड टेस्ट दिए थे। जिपमर से पहले मैंने 20 to 25 ग्रैंड टेस्ट दिए थे। उसके बाद भी मैरो से पहले मैंने 10 to 15 ग्रैंड टेस्ट और दे दिए थे। सो अप्रॉक्स 40 ग्रैंड टेस्ट मैंने विदिन 1 मंथ मैंने 40 ग्रैंड टेस्ट दे दिए थे, वो भी बहुत बहुत अच्छे से रिव्यू के साथ। एंड जब मैं अपना नीट पीजी का एग्ज़ाम देता हूँ, एग्जैक्ट मेरे पास मैरो के ग्रैंड टेस्ट देने के बाद मैंने 2 दिन रेस्ट किया एंड मेरे पास 12 डेज थे। एंड उन 12 डेज में आई डिसाइडेड कि मैंने जितनी मेहनत की है आज तक उन सबको उसको मेरे को अच्छे से रिवाइज़ करना है। 19 के 19 सब्जेक्ट्स मैं रिवाइज़ करके जाने वाला हूँ, चाहे मुझे एक दिन में 15-15 घंटे क्यों ना पढ़ना पड़े, बट मैं 19 सब्जेक्ट सारे के सारे मैं रिवाइज़ करके जाऊँगा। एंड दैट वॉज द माई मेन पॉइंट, the main point behind my good rank, that I cover all 19 subjects and I give GTs as much as I can, approx 40 GTs. So my friend, I got a rank of 1000 exactly, from 12,000 rank in AIMS exam, and after 1 month I get a rank of 1000. That is after 1 month. So the main point that you should learn from my story is you should give grand test as much as you can. That's why मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जितने ग्रैंड टेस्ट हो सकते हो ग्रैंड टेस्ट दो। सेकंड थिंग, आपको 19 सब्जेक्ट्स कवर करके जाने हैं। ऐसा नहीं करना है कि अगर आपको अंडर 1000 रैंक लानी है, एक अच्छी रैंक लानी है, एंड आप ये सोच रहे हो कि एक छोटा सा सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल डरमा है, डरमा से 3-4 क्वेश्चन आएंगे और मैं इस सब्जेक्ट को छोड़ देता हूँ, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपकी रैंक नहीं आ सकती है। ऐसे रैंक नहीं आएगी। आपको 19 के 19 सब्जेक्ट्स कवर करने पड़ेंगे। सब मेन टॉपिक्स मेन क्वेश्चन आपको कवर करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपकी रैंक आएगी। एंड ये बात हमेशा याद रखना कि 19 सब्जेक्ट्स आपको कवर करने हैं, उसके बाद ही रैंक आएगी। ऑल द बेस्ट।